नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। कहानी के अंत तक बने रहें। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी ना पाऊं। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, इस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने के बाद कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर तबाह कर दूं तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक तो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर तक घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब
वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इसी जगह पर इनका घर तबाह किया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उनका घर तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट जाता है। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे से ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन हो। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो चींटियों ने ही बनाया था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अपना अनाज इकट्ठा कर रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया भाव उमड़ आया। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटियों को कोई नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा। किसी भी चींटियों को नुकसान ना पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रख दी थी, इसलिए उसने बड़ी ही सावधानी के साथ उन घर को तबाह कर दिया। इसलिए उसने बड़ी सावधानी के साथ उनके घर को तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि
उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को वहाँ बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ जाता है। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? वह कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंच जाता है। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार उस चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब तो फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं यहाँ पर इनको बसने नहीं दूंगा? यह चींटी देखने में तो कितनी छोटी होती है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से से उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां मर भी चुकी थी। उसके पैरों तले कुचल दी गई थी। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उन चींटियों को कितनी हानि पहुंची है। उसका मन पश्चाताप से भर जाता है। वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी जगह पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का और दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पहुँचता है तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाता है और अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता है। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद भी वह हिम्मत नहीं हारी। मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे बुरे समय से बाहर निकाल सके। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आता है। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियाँ तो छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैं उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था। कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो मैंने गुस्से से उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दिया। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है।
मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो उन चींटियों से ले सकते हैं वो यह है कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर को तबाह कर दिया जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना ही लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहाँ नहीं मिलती। जीवन कार्यशाली का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर टूट ही जाते, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर लेते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने यह बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी सुना है कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिर विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परम विश्राम में चले ही जाएंगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हें अपना घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। या तो उन चींटियों से देख चुके होगे, तुमने देखा कि कितनी ही छोटी हैं वह चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी भी समाप्त नहीं होगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देता है और इसलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वह हमें सब कुछ दे देगी जिनकी हमें कभी कामना थी। तुमने खुद देखा होगा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उनके कृपालु हो गए। तुमने देखा कि वह चींटियां हार नहीं मान रही थी। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन वह प्रकृति तुम्हें सब कुछ दे देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।